और काया से किए गए पवित्र कर्म ही काशी का रूप है। आत्मा राम का रमण स्थान ये शरीर अविद्या है। 10 इंद्रियां ये 10 रथ है। याद रखना 10 इंद्रियों का शरीर ये 10 रथ है। इसके भीतर राम रूपी आत्मा विद्यमान है। जब राम अविद्या से विदा होते तो दशरथ मर जाते हैं। जब ये आत्मा राम ये शरीर 10 इंद्रियों रूपी रथ से विदा होता है तो ये शरीर रूपी दशरथ भी मर जाता है। ऐसा है, इसको समझो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, पानी मीन पियासी। मोही सुनि सुनि आवत हासी, पानी में मीन। कबीर साहब का ज्ञान क्या बात है। अगर इसको समझ लो तुम तो कभी मां को दुख नहीं दे पाओगे। आत्मा में परमात्मा राम सबके हृदय में रम रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई तो पत्नी को भी दुख न दे पाओगे, फिर पति को तुम सता न पाओगे, फिर तुम शराब न पी सकोगे, फिर तुम धरती के देवता धरती की देवी जैसी जिंदगी जियोगे, फिर तुम नारी के रूप में नारायणी बनोगी, फिर तुम नर के रूप में नारायण कहलाओगे। अपने आप को समझो तो सही। पानी में मीने पियासी, इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम। प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। दिल के अरमान आज पूरे हो गए। दिल के अरमान आज पूरे हो गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। कबीर साहेब की जय। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। तुम प्रेम के सागर, जिस समय तुम अपने प्रेम के फव्वारे छोड़ते हो, चिड़ियों से भी तुम प्रेम करते हो। कुत्तों से भी तुमको प्रेम करते हुए देखा गया है। बंदरों से भी तुमने प्रेम किया है। पशु पक्षियों को भी तुमने गले लगाया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम भगवान के रूप हो।
तुम्हारे रग रग में प्रेम भरा हुआ है। उसी प्रेम की एक बूंद अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी समर्पित कर देना। अपने बूढ़े सास ससुर के लिए भी प्रेम का प्याला अर्पित कर देना। अपने बच्चों के प्रेम में डूब जाना और दारू का प्याला छोड़ देना। बच्चों के प्रेम के प्याले को पीकर मुस्कराना। याद रखना, प्रेम से बड़ी और कौन शराब हो सकती है। प्रेम का नशा इतना बड़ा नशा होता है जिस नशा में भगवान भी फंस जाता है। इसलिए परिवार के प्रेम में दारू छोड़ना। आपका परिवार बिगड़ने न पाए, आपका घर बिगड़ने न पाए, आपके बेटा बहू दुखी ना होने पाए। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी दारू की आदत तुम्हारे बेटे बहू को भिखमंगा बनाते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे गलत आदत के कारण तुम्हारे नाती पोते दर बदर भटकते रहे। याद रखना, नाती पोतों की और चिंता ज़्यादा मत करिए, लेकिन इतनी तो फिक्र रखिए कि जो पूर्वजों ने तुमको दौलत दिया है, जमीन दिया है, संपत्ति दिया है, वो संपत्ति बेचकर दारू पीने के लिए नहीं दिया है। वो संपत्ति आने वाली पीढ़ी को लौटाने के लिए दिया है। वो आपकी नहीं है, वो आपके पूर्वजों से आपको मिली है, तो आपसे आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए। दारू पीने का हक नहीं है, याद रखना, और ब्याज सहित लौटाना चाहिए। यदि आपके पिताजी ने 2 कमरे का मकान दिया है तो आप 4 कमरे का मकान बनाकर अपने बेटे बहू को वापस लौटाइए। और यदि उन्होंने 1 मोटरसाइकिल दिया है तो कार खरीद करके अपने बेटे बहू को दीजिए। सारा ध्यान तन मन धन बुद्धि शक्ति सामर्थ्य 2 ही चीज़ों में खर्च कीजिए। एक तो भक्ति में खर्च करिए और दूसरे उन्नति में खर्च करिए, क्योंकि जिसके घर में भक्ति और उन्नति दोनों निवास करती है उसके घर में सुख और शांति भी निवास करती है। सुख और शांति भी निवास करती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मोहि सुनि सुनियावत हासी, पानी में नीन पियासी। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी। हाँ मोहि सुनि सुनियावत हासी। जल बीच कमल कमल बीच कलियां, जल बीच कमल कमल बीच कलिया। तापर भंवर निवासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी। हाँ मोहि सुनि सुनियावत हासी। कबीर जब देखते हैं कि लोग भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे, जंगलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में अल्लाह को ढूंढ रहे लोग, तो कबीर कहते मुझे हंसी आ रही है। कबीर कहते हैं घट घट में वाह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता। कटुक कहाँ चढ़ाते हो जाकर बोल रे पेड़ा बर्फी, रसगुल्ला गुलाब जामुन जलेबी फल फूल अपने बूढ़े माँ बाप को चढ़ाइए, भेंट करिए। बूढ़े सास ससुर को भेंट कीजिए, अपने पत्नी को भेंट करिए, अपने पति के सामने रखिए।
यही तो सच्चे देवी देवता है। तुम कहां भटक रहे हो? कई बार मैंने देखा लोग पेड़ के नीचे पेड़ा चढ़ाते हैं। पेड़ के नीचे पेड़ा पड़ा है, कितनी बार देखा गया। तालाब के किनारे 2-4 पत्थर धरे हैं, उन पत्थरों पर लोग चावल और दूध चढ़ाते हैं। जरूरत नहीं, चावल और दूध मिलाकर खीर बनाकर अपने बूढ़े माता पिता को एक कटोरी खीर खिलाइए। अंदर बैठा हुआ भगवान तुमको दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। जो आज तक नहीं हुआ है वो तुम्हारे माता पिता सास ससुर की दुआ से हो जाएगा। तुम कहां भीख मांगते घूम रहे हो? आशीर्वाद देने वाले वहीं बैठे हुए हैं। और अपने माता पिता को गुरु का दर्शन भी कराओ। बहुत बुजुर्ग हैं तो कार में बिठा कर लाओ उनको। आज हमारे पास में गैत्रा के जगदीश साहब जी आए। अब वे काफ़ी कमज़ोर हो गए। ऐसे तो 20-25 साल से वो मुझे दर्शन देते भी हैं, करते भी हैं। आज देखा तो थोड़ा सा वृद्धावस्था का असर दिखाई दिया। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। लेकिन 1000 रुपया दे गए कि प्रयाग के भंडारा में इलाहाबाद कुंभ में खर्च कर देना। थोड़ा चावल लाया हूँ, वो भी ले लेना। मैं उनको देखा, हमने कहा अरे कल से याद कर रहे थे हम। ये संसार में हर व्यक्ति का शरीर धीरे 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 बूढ़ा हो जाता है, परंतु याद रखना अपनी भक्ति को कभी बूढ़ी मत होने देना। भक्ति हमेशा युवा रहनी चाहिए, मनोबल हमेशा जवान रहना चाहिए। शरीर के कमजोर होने से भी आपका मनोबल कमजोर न होने पाए। और शरीर में थोड़ी सी आयुर्वेदिक दवा भी ले लेना, क्योंकि शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ है। तो थोड़ा सा जो तत्व कम हो रहा है जांच करा लेना, तो वही तत्व ऊपर से डाल देना। ऊपर से मतलब खोपड़ी के ऊपर नहीं डालना, खा लेना है कोई दवा में। एक डॉक्टर कह रहा था किसी से कि आपके शरीर में कैल्शियम कम हो रही है, कैल्शियम कम हो रही है। तो मैंने कहा इसके शरीर में कैल्शियम कम क्यों हो रही? बोले कम हो रही इसलिए कम हो रही है। और क्यों कम हो रही? बोले कैल्शियम चाहिए इसको ज़्यादा। कैसे मिलेगी कैल्शियम? थोड़ा कैल्शियम की ज़रूरत है। धूप से भी कैल्शियम मिलती है, याद रखना। हड्डी मजबूत होती है। जिसके शरीर में धूप नहीं लगती है उसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। इसलिए थोड़ा धूप में पड़े रहो। धूप लगना चाहिए थोड़ी देर, 1 घंटा कम से कम। और थोड़ा सा शरीर में प्रोटीन की भी बहुत आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा दूध भी पी लिया करो, थोड़ा सा दाल खा लिया करो। भले ही तिवरा की दाल हो, खा लो। तिवरा की दाल थोड़ा डाइजेशन में हार्ड रहती है, पर कभी कभी खा लो। थोड़ा हाथों से मेहनत भी करवाइए। अरहर की दाल भी खा लो। सब्जी खाइए जिसमें आपको विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे। थोड़ा चावल भी खाइए, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। थोड़ी थोड़ी सब चीज रोज खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। एक साधु मेरे पास आया, बोले शाम को खाना छोड़ दिया। तो हमने कहा फिर? बोले दाल पी लेता हूँ 1 लोटा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले पेट निकल गया कद्दू जैसा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले आगे कुछ नहीं हुआ, पेट को अलग से संभालना पड़ता है। तो हमने कहा कद्दू हो गया पेट तो सब्जी बना देना कद्दू की। दाल 1 लोटा दाल नहीं पीना चाहिए। प्रोटीन बहुत हार्ड होती डाइजेशन में। थोड़ी सी लो, रोज लो, थोड़ी लो। और दाल का स्वभाव है कि चावल के साथ वो हजम होती है। और
चावल का स्वभाव है दाल और सब्जी के साथ हजम होता है। और याद रखना, रोटी का स्वभाव है वो सब्जी के साथ ही टेस्ट आता है और हजम होती है। ये सब मिलाकर खाना चाहिए। दूध में अगर गुड़ डालकर खाओगे जल्दी हजम हो जाएगा। चना अगर गुड़ के साथ खाओगे जल्दी हजम होगा, पेट साफ करेगा। सूखा चना चबा लोगे पेट में चिपक जाएगा, जाकर लेई जैसे चिपकेगा। और छाछ पी लोगे, 1 महीना छाछ पी लो गर्मियों में, छाछ और चावल खा लो, पेट के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। छाछ जिसको यहाँ मही कहते, क्या बोलते हैं, मही, मही। अब ऐसा ना हो सारे लोग मही पर टूट पड़ो, तो पूरे छत्तीसगढ़ में मही महंगा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी छाछ, 1 कटोरी मही। ऐसा नहीं बाल्टी भर मही पीकर बैठो फिर हॉस्पिटल जाओ। थोड़ा ही लेना है, सब चीज़ थोड़ी, और रोज ले लेना है। सर्दियों में छाछ मत लेना, रायता मत लेना। लौकी की सब्जी खाने से सुंदरता बढ़ेगी। जिनको सुंदर बनना है लौकी की सब्जी, लेकिन थोड़ी खाना, ऐसा नहीं परात भर के सब्जी खाया लौकी की, फिर बीमार हो गए, पेट में दर्द हो रहा है। करेला की सब्जी खाने से शुगर बढ़ती नहीं है, भिंडी की सब्जी खाने से शुगर बढ़ती नहीं। हरी मिर्च शुगर को नाश कर देती है, मेथी शुगर का नाश करती है, इसलिए रसोई में मेथी का प्रयोग करिए। हरी मिर्च भी सलाद में डालकर काट कर खाइए। टमाटर गर्मी से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है, इसलिए टमाटर गर्मियों में रोज खाइए, सर्दियों में कम खाइए। और ये तरबूज खरबूज ये गर्मियों में थोड़ा सा खा लो, और आइसक्रीम से थोड़ा बच के रहो। आइसक्रीम से, ये जो होती ना बर्फ पर, बस इतना बता दिया बहुत है। अब कोई डॉक्टर थोड़े हूँ मैं, जितना जानता था उतना बता दिया, ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मुही सुन सुनियावत हासी, पानी में प्यासी। कबीर साहब जैसा संत हंस रहा है, और कबीर पंथी को भी तो हंसना चाहिए। आप कबीर पंथी हैं, आपको हंसना चाहिए। आप राम पंथी हैं, राम भी मुस्कुराते थे। आप कृष्ण पंथी, कृष्ण भी हंसते थे। कृष्ण को बहुत हंसी आती थी, राम मुस्कुराते रहते थे। और याद रखना, हंसी और मुस्कान, खुशी और प्रसन्नता, ये भगवान का गुण है। इसलिए मैं माताओं बहनों से भी कहूंगा, थोड़ा खुश रहा करो, चिंता मत किया करो। वही है वही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे साखा। असमंजस में मत रहो, और अपना दुख सबको मत बताया करो। महिलाओं से विनम्र निवेदन है, अपना दुख सबसे मत कहना। अपने दुख को केवल कभी चांस मिल जाए गुरु को सुना देना, अपने पति को सुना देना। तादाद से ज्यादा दुख हो जाए तो फिर गुरु के पास दर्शन करने जाना, दुख हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। जिंदगी दुख भोगने के लिए नहीं है, ये जिंदगी सुख से जीने के लिए मिली है। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आइए बैठिए। मुही सुनी सुनियावत हासी, मीन पियासी। मुही सुनी सुनियावत हासी, पानी में मीन
जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, तापर भंवर निवासी, तापर भंवर निवासी, सो मन त्रैलोक्य भयो है, यति सती सन्यासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी, पानी में लीन पियासी, मोहि सुनि सुनियावत हासी। पानी में मीन पियासी, सुनि सुनियावत हासी। भीतर बैठे हुए भगवान को पहचानो। सासु को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। मात पिता की सेवा करी करे, कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। संतन के सतसंग तीर्थ में मलिमलि दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। घर ही में तीर्थ बनैबे। तीर्थों में स्नान करते करते इतनी पवित्रता आनी चाहिए आपके कर्मों में, मन में, कि आपका घर भी तीर्थ हो जाए। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब कह रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटकें, कोई मथुरा कोई काशी। आपका जीवन मंगलकारी हो, आपका घर पावन हो, सुहावन हो, आपके घर में किसी महान गुरु के चरण भी पहुंचे, और आपके बच्चों को दिव्य संस्कार प्राप्त हो। अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी पढ़ना, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल न जाना, अपने रिश्तों को खो न देना। सबके सामने शरबत आ रहा है, शरबत पियो, पी लो, संकोच न करो, ले लो एक एक गिलास, साहिब बंदे, ले लो, संकोच न करो, चुपके से पियो। जब पी लो तो पीते समय आंखें मूंद लो तो कोई नहीं देख रहा। साहिब बंदे, साहिब बंदे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साहिब बंदे, साहिब बंदे। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, अने बोले ते कैसक बनी है, अने बोले ते कैसे के बनी है।
शब्द ही कोई ना सुधारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। साहब कहते हैं मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन बिना बोले कैसे बनेगा, क्योंकि लोग, थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दो, लोग शब्दों तक का सुधार नहीं करते। विवेक से लोग बोलते नहीं। शब्द बहुत बड़ी चीज है। शब्द की शक्ति को भी समझना। शब्दई मारा गिर परा, शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका शरीर को काज। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द की शक्ति। व्यास गादी पर बैठकर कोई गुरु बोलता है, वह भी तो शब्द है। सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति शब्द ही बोल रहा है, और शब्द बोलने की कला ना हो तो शब्द से झगड़ा भी हो जाता है। बोलने की कला हो तो शब्द से सफलता भी मिलती है। बोलने का ढंग हो तो शब्दों की शक्ति से चुनाव भी जीता जाता है, और बोलने का अंदाज सही हो तो शब्द की सामर्थ्य से उन्नति भी होती है, विकास भी होता है। और बोलने का ढंग ना हो तो मारपीट भी होती है। बोलना, बोलते तो सब है। बचपन से ही बच्चा 2.5 साल की उम्र से बोलना सीख जाता है, लेकिन बुढ़ापे तक ये नहीं सीख पाता है कहाँ क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, किसके साथ कैसा बोलना है। ये सीखते सीखते जिंदगी गुजर जाती है। जन्म होते ही बालक सुनना सीख जाता है, लेकिन क्या सुनना चाहिए ये जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। सोचो, जन्म लेते ही बालक देखना सीख जाता है, देखता है सबकी तरफ ये कौन है, लेकिन क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए ये बात वो 100 साल की जिंदगी में सीख नहीं पाता है। बहुत कठिन है। 3 साल की उम्र में चलना सीख जाता है बालक, लेकिन किस राह पर चलना चाहिए, किस पथ पर चलना चाहिए, ये तो जिंदगी भर सीख नहीं पाता है। इन पांवों से चल के मंदिर जाना चाहिए कि मदिरालय जाना चाहिए, वो मदिरालय पहुंच जाता है। सत्संग में जाना चाहिए कि वेश्यालय जाना चाहिए, वेश्यालय जा रहा है। पांव ने चलना तो सीख लिया, लेकिन किस मंजिल की ओर चलना है ये नहीं सीखा। ये सीखना है। बोलना तो सीख लिया, लेकिन ये नहीं सीखा कि गाली देना चाहिए कि भजन गाना चाहिए। कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक गाली बकते रहते, कभी शुद्ध बोलते ही नहीं। स्मरण करना भी सीख लिया है, दिमाग है, लेकिन क्या याद करना चाहिए क्या भूल जाना चाहिए ये नहीं सीख पाए। किसी ने अगर आपका अपमान कहीं किया है तो इसको भूल जाइए, और किसी ने आपका उपकार किया है
उसको जिंदगी भर याद करके धन्यवाद देते रहिए। खाना पीना हम जन्म लेते ही सीख जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर ये सीख नहीं पाते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए कि दारू पीना चाहिए। बचपन में दूध पिया था, जवान हो गए तो दारू पीने लगे। दूध से जिंदगी शुरू हुई और दारू तक पहुंच गई, और मरते समय तक देखो क्या पिएंगे, कुछ और नया ढूंढेंगे, जहर पी लेंगे और क्या पिएंगे। कितने लोग जहर भी पीते, आत्महत्या करते हैं। बॉम्बे में एक साधु ने भी आत्महत्या किया। कितने अभिनेता आत्महत्या करते हैं, स्त्रियां भी आत्महत्या करती हैं। आत्महत्या, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। आत्महत्या करने वाले लोग ये सब बहुत क्रोधी होते हैं और खूब गलत काम करते हैं। जब फंस जाते तो आत्महत्या करते हैं और कहते हैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। मत मुंह दिखाओ, पीठ दिखाते घूमो, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। क्यों इतने नालायक कर्म किया? अरे तुम्हारा मन इतना हावी नहीं होना चाहिए कि मन तुमको गुलाम बना दे। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें एक पत्ता बेगम का होता है। जो बेगम को जीत लेता है वो बादशाह कहलाता है, और बेगम से जो हार जाता है वो गुलाम कहलाता है। आपके जीवन में भी बेगम कौन है? मन इंद्रियां बेगम है। जो मन इंद्रियों को जीत लेता है वो बादशाह है, और जो मन इंद्रियों से हार जाता है वो जिंदगी भर गुलाम बना रहता है, जिंदगी भर गुलाम बना रहता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए मन इंद्रियों को भी जीतो, इनको बस में करो।